लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। किस प्रकार से बुरे लोगों को इग्नोर करना चाहिए और अपनी लाइफ में किस प्रकार से आगे बढ़ते रहना चाहिए। नमस्कार, राम राम। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी प्रकार का कोई नया कार्य है वो स्टार्ट करते हो, तो आप लोगों को भी पता है कि उस कार्य में अड़चन देने वाले लोग हैं वो पहले से वहाँ पे तैयार रहते हैं। यदि मान लो कि आप तैयारी स्टार्ट करते हो, जैसे नीट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको आपका मनोबल बढ़ाने वाले लोग हैं वो कम मिलेंगे और मनोबल गिराने वाले लोग हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। यदि आपको कोई ये बोलता है कि जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हो कि ये तेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर मान लो ये बोलता है कि ये तेरे बस का नहीं है, तो इस प्रकार के जो भी लोग होते हैं उन लोगों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। और यदि मान लो कि इस प्रकार से कोई बोलता है कि जैसे आप नया काम स्टार्ट कर रहे हो तो ये काम है वो तेरे बस का नहीं है, तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में हमेशा इग्नोर करना चाहिए और ऐसे लोगों को हमेशा साइड में रखना चाहिए। इसका उदाहरण मैं अपने आप पे भी दे सकता हूँ कि जैसे मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो उस टाइम बहुत सारे लोगों ने यही बोला था कि इससे कोई मतलब नहीं है, कि इस प्रकार के चैनल बहुत सारे होते हैं, मोनेटाइज नहीं होगा। तो आज मेरा ये चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है और 5000 लोग हैं वो जुड़े हुए हैं इसमें। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इस चैनल से जुड़े हुए भी हैं। तो अब तो उन लोगों को भी ये लग रहा होगा, लेकिन जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब उस टाइम लोग यही बोलते थे कि इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब उनको सबक मिला है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी करना है कि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, यदि आपके बारे में किसी भी प्रकार से बोलते हैं, आपके चाहे पड़ोसी है या साथ में पढ़ने वाले हैं, तो उनको बिल्कुल ही इग्नोर करना है। जब तक इग्नोर करते रहना है जब तक आप है अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। मतलब सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है। ध्यान से सुनना ये बात, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। इस बात को अच्छी तरह से समझना कि सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। मतलब एक हम सपना देखते हैं और एक हम लक्ष्य के बारे में सोचते हैं। तो यदि हमें सपना देखना है तो सपना हम सोते टाइम ही देख सकते हैं, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि हम लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नींद है उसकी कोई जगह नहीं होती है। मतलब बिना नींद के जब आप मेहनत करोगे तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। इसलिए अपनी लाइफ में चाहे आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हो, कोई भी नया काम प्रारंभ करते हो, जैसे मान लो कि अभी एग्ज़ाम है वो आगे है, तो आप किसी भी प्रकार से अपनी नई तैयारी स्टार्ट करते हो, या कोई कंपटीशन की तैयारी है, या फिर मान लो कि नीट की तैयारी है, जेईई की तैयारी है, जेट की तैयारी है, तो इस प्रकार की तैयारी स्टार्ट करते हो तो कुछ लोग आपको ये कहने वाले मिल जाएंगे कि 10th के अंदर परसेंटेज बहुत कम है तो ये इसको क्लियर नहीं कर पाएगा। तो उन लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और अपनी लाइफ में जो आपने एक निश्चित लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ना है। उसको एक निश्चित टारगेट मानकर आगे की तरफ ध्यान देना है। मतलब अगर मान लो कि आपके पीठ पीछे लोग हैं वो बड़बड़ा रहे हैं, उसका मतलब यही हुआ कि आप है वो सही रास्ते पे जा रहे हो। जब आपकी आलोचना होना प्रारंभ हो जाता है, आप कोई भी काम कर रहे हो और आपकी आलोचना होना प्रारंभ हो जाता है, तब आप ये समझिए, अपने आप ये मान लीजिए कि अब आप है वो सही रास्ते पर जा रहे हो। आपके साथ में रहने वाले या आप जिस माहौल में रहते हो उस माहौल या उस क्षेत्र में रहने वाले लोग यदि आपके बारे में हमेशा अच्छा ही अच्छा बोल रहे हैं, मतलब वो आपको क्या दे रहे हैं, ऊंचे दे रहे हैं, मतलब कि बड़ाई कर रहे हैं आपकी। लेकिन यदि कुछ लोग, उन लोगों में से कुछ लोग आपकी बुराई करते हैं, तो आप ये समझिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। इसलिए
कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे भी होने चाहिए जो हमें ये बता दे कि हाँ, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। इसलिए बिना ऐसे लोगों का ध्यान दिए अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़िए। कोई भी कार्य स्टार्ट कीजिए, जैसे अभी मान लो कि स्कूल है, कॉलेज है, कंप्लीट बंद है, पढ़ाई है पूर्ण रूप से ठप हो चुकी है, और आगे कब पढ़ाई स्टार्ट होगी उसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब जैसे यदि हम ये कहें कि 10th और 12th के एग्ज़ाम है वो आगे हो गए हैं, बाकी बोर्ड क्लास लोकल क्लासें हैं वो प्रमोट हो गई है, तो इनके एग्ज़ाम कब होंगे उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। लेकिन इस टाइम में अपने आप को इस प्रकार से तैयार करना है कि आगे जो समय आए उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहो और उसमें आप अच्छी तरह से मेहनत करो। चाहे आप किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो, उसको एक निश्चित लक्ष्य मानकर बढ़िया तैयारी करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।